जय श्री राधे। प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमम् च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन्। कल श्रीपाद जी गोस्वामी जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण लीला में रहे और पद्मजार्चितम माने कि ब्रह्मा जी जिन नंद नंदन के चरणों की पूजा करते हैं, वैसे ब्रह्मा शिव पूजा तो करते हैं सदा से ही, जैसे कि एकादश स्कंद में कहा गया, ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं, ये बात एकादश स्कंद में कही गई है। ध्येयम् सदा परिभवग्न, जो श्री कृष्ण के चरण परिभव, ये हार, माया की हार, उसको नष्ट करते हैं। अभीष्ट दोहम, सब कुछ देने वाले हैं। ध्येयम् सदा परिभवग्न वहीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम, तीर्थ रूप है। भगवान के चरण से अधिक तीर्थ कुछ नहीं है। गंगा ही जहां से प्रकट भई। शिव विरंचिनुतम शरणम, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा भी जिन चरणों कि दिन रात स्तुति करते हैं, शरण्य हैं। भगवान के चरण के शरण में जाना चाहिए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उन श्री कृष्ण के चरण को हम वंदना करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा और शिव से पूजित होने का भाव तो कहा गया है कई जगह, परंतु यहां जो गोपियों ने कहा तो उसका उदाहरण जीव गोस्वामी जी ने दिया कि ब्रजलीला में कौन से स्थान हैं जहां की ब्रह्मा जी ने आकर के बार बार श्री कृष्ण के चरणों की स्तुति किया। तो उसमें सबसे पहले तो ब्रह्ममोह लीला का उदाहरण दिया। बालवत्सान् हृत्वा ज्ञाततत्वेन वन्द्यमान चरण, ये ब्रह्ममोह लीला का उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि एक विशेष बात बताई कि ज्ञात तत्वेन, भगवान के बछड़ों और गैयाओं को, बछड़ों को और ग्वालवारों को चुराने के बाद श्री कृष्ण का परम ऐश्वर्य उनको दिखाई पड़ा, और वो ऐश्वर्य ऐसा था जो ब्रह्मा जी ने कभी देखा नहीं था।
ज्ञात तत्वेन शब्द बहुत बड़ा अर्थ रखता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो भगवान की अनुभूति पहले हो चुकी है, इसीलिए ज्ञात तत्व यहां क्यों कहा कृष्ण लीला में। ब्रह्मा जी को पहले हो चुकी है। ये प्रसंग दूसरे स्कंद में भी आता है और तीसरे स्कंद में भी आता है। दूसरे स्कंद में आता है, ब्रह्मा जी जब नाभि कमल पर प्रकट भये, प्रलय था, सारा संसार अंधकार में, जल में, तम में डूब रहा था, कहीं कुछ नहीं था। और उस प्रलय के भीषण और भयानक जल में वो नाभि कमल से प्रकट हुए और उन्होंने देखा चारों तरफ पानी, प्रलय की हवाएं भयानक, तूफान, डर घोर। और यहां तक लिखा है एक जगह स्तुति में कि छठवें स्कंद में, एक और विंदात पतितस ततार तस्माद भयाद ये न सन वतु पारह। ब्रह्मा जी उस कवल में से एक बार गिर भी पड़े। प्रलय का ऐसा पानी, अरविंदात पतिता, और फिर कुछ नहीं कर पाए। उस प्रलय के पानी में गिरने के बाद वे असहाय हो गए। कैसी विचित्र भगवान की शक्ति है। अभी हमको और आपको कोई समुद्र में फेंक दे, अंधेरा घोर अंधकार हो, काली रात हो, उस स्थिति की हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसी भयानक स्थिति होगी, ये तो वही समझ सकता है जो जगन्नाथ जी नीलाचल गया हो और वहां की लहरों को देखा हो। कैसा भीषण भयानक समुद्र, और उसमें कोई अकेले जा पड़े, अशक्त निरीह हो जाए, तो उस स्थिति की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और फिर प्रलय का पानी बड़ा भयानक। तो जब वो गिर पड़े तो एक और विंदात पतितस ततार अकस्मात भयाद, और भगवान ने देखा उनकी कृपा से उस भय से पार रहे, फिर से आए, कमल के ऊपर बैठे। तो ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि आखिर अब हम ऐसी स्थिति में करें क्या। तो उनके अंतःकरण में भगवान बैठे हुए थे। देखो भाई, भगवान सबके गुरु हैं। जिसका कोई गुरु न हो उसका भी गुरु भगवान है, वो मान के उपासना कर सकता है। ये शास्त्र सम्मत बात है। पहली बात तो समझ लो, निर्भ्रांत चित्त से समझ लो, शंका रहित चित्त से समझ लो, ये शास्त्र कहता है। जैसे हम आपको प्रमाण दे दें कि
त्वं सर्वलोकस्य, ये 8वें स्कंध का श्लोक है। जिसका कोई भी यदि गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मान सकता है। इसका प्रमाण है त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो यात्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। तुम ही वास्तविक गुरु हो, तुम ही अभीष्ट सिद्धि हो। तथापि लोको न भवन्तम अंधधीर, फिर भी ये संसार अंधा है, आपको नहीं जानता है। जानाति लोको तथापि लोको न भवन्तम अंधधीर जानाति संतम हृदय बद्ध कामा। ये कामनाओं से हम जो बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान का अनुभूति नहीं होती है। भगवान हमारे हृदय में है, इसकी अनुभूति हमें नहीं हो रही है। क्यों? ये हमारे हृदय में कामनाएं हैं। पैसा लाओ, भोग चाहिए और प्रभाव चाहिए, ये जितनी कामनाएं हैं ये भगवान से दूर करती हैं। ये कामनाएं एक अंधकार उत्पन्न करती हैं जिससे भगवान दिखाई नहीं पड़ते और हृदय बताएगा इधर से आओ, इधर कांटा है, इधर गड्ढा है, और वो क्या रास्ता बताएगा जिसकी आंखें नहीं है। फिर भी गुरु बन के कहता है चलो मेरे पीछे चले आओ। और वो चेला है बहरा, अगर गुरुजी इत्तेफाक से कोई टुकड़ा लग जाए, सच बात भी कहे तो सुन ही नहीं रहा है। चेला अपने राह में मस्त है कि गुरुजी मरे हमको ये सब गड्डी मिल जाए, स्थान के मालिक हम बन जाए। तो ऐसी स्थिति में परमार्थ का क्या ज्ञान होगा? वही बात भगवान के सामने कह रहे हैं कि अचक्षुर अंधस्य यथा ग्रणी कृता। अंधे अंधे का गुरु बना हुआ है। अचक्षुर अंधस्य यथा ग्रणी कृता तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। वैसे ही संसार में अविद्वान माने ना समझ का, अबुध माने अज्ञानी मनुष्य गुरु बन जाता है। हर आदमी गुरु बन जाता है। आप किसी के पास बैठ के देख लो तो ज्ञान देने लग जाएगा। बेटा बाप को देगा, यहां तक कि चेला भी गुरु को देता है। गुरु जी देखो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। ये प्रवृत्ति है जीव की। अचक्षुरंधस्य यथा गुणीकृतः तथा जनस्य अबुषो बुधो गुरु। त्वं अर्कदृक्, तुम ही वास्तव में प्रकाशमान हो। सर्वदिशाम समीक्षणो, सबकी आंखों के प्रकाश तुम हो। वृतो गुरु नः, मैंने आपको गुरु बना लिया। स्वगतिम विभुत्सताम, ये प्रमाण है भागवत जी का। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, गुरु महिमा गुरु भगवान से बड़ा है, परंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे आज इस दुकान से माल खरीदा फिर उसके बाद में दूसरी दुकान से माल खरीदने लग गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब तक तुमको सच्चा पथ प्रदर्शक नहीं मिलता है तब तक भगवान को गुरु मान के शांति से भजन करते रहो। ये नहीं घबराओ कि हमारा कोई नहीं है, ये नहीं घबराओ। अब इसका प्रमाण है ब्रह्मा जी वहां पर प्रलय में नीचे गिरे, भगवान की कृपा से ऊपर आए। अब सोचते हैं कि
मैं क्या करूं? ऐसी संकट में बस गई मक्खी सुखी दे रहती है। अब मैं क्या करूं? बस उनके अंतःकरण में ये बात आई कि तप करो, भजन करो। ये बात कथा 2 बार आती, दूसरे स्कंद में भी आती, तीसरे में भी आती है। एक बार तो उनको स्पष्ट तप ऐसी आवाज आई और एक बार उनके हृदय में प्रेरणा भई। तो ठीक तप करने बैठ गए, उस कमल के ऊपर बैठ गए। चारों तरफ भय, डर, अंधेरा, बैठ गए। तपसा ये धमाने न, ये धमान माने कि बढ़ता हुआ तप। जब शुरू में कोई भजन करने चलता है तो कुछ दिन तो बड़े जोर चलता है, फिर चाल धीमी पड़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो हमारी स्पीड है वो बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, उसका नाम भजन है। चलते चलते रुक गए, लड़खड़ा गए, ये सब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर समय बढ़ती रहे। तपसा ये धमाने न, ऐसा तप किया। ये धमान माने बढ़ता हुआ, और खाली तप नहीं, विद्या चात्म संस्थया। विद्या माने उपासना, याद रखना चाहिए। विद्या माने पढ़ाई लिखाई नहीं है। इस पढ़ाई लिखाई को तो संसारी को विद्या नहीं कहना चाहिए। लोग इसी को विद्या समझते हैं। ये डॉक्टर साहब बन गए, फलाने साहब बन गए, ये सब नहीं है। इसको तो काकभुषुंडी जी ने गधा शास्त्र कहा है। ये तो गधे पढ़ते हैं। कौ खगेश अस कवन अभागी, अखरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। कामधेनु गैया खड़ी है, उसका दूध नहीं दूता है, और खड़ी माने गधी को दूध दूता है, गधी का दूध पीता है। ऐसे अच्छा तो अभागी है। ये संसारी जो इतनी विद्याएं हैं, पैसा देती हैं, भोग देती हैं, ये गधी का दूध है। और कामधेनु का दूध क्या है? सा विद्या तन्मतिर्यया। जिससे श्री कृष्ण में मन लगे उसको कहते हैं विद्या। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। श्रीमद् भागवत में विद्या क्या है? जिससे उनमें बुद्धि लगे। अरे इसी विद्या से क्या, इससे भगवान से विमुख हो जाता है। इसको अगर किसी ने काकभुषुंडी जी ने गधी का दूध कह दिया तो क्या बुरा कहा? गधी का दूध से इसलिए कहा कि गधी का दूध कौन पिएगा? जो गधा होगा। अरे गधी का दूध कौन पीता है? गधा। यानी संसार की चीजों को जो पढ़ाई होती है हमारी, ये क्या देगी? ये संसार देगी। मनुष्य को पशु बनाती है। भगवान का नाम नहीं, अध्यात्म का नाम नहीं। तो इसलिए विद्या माने उपासना। ब्रह्मा जी ने तप किया, तपसा ये धमाने न विद्या चात्म संस्थया। इसको विद्या कहते हैं। ये नहीं कि साहब हम बीए हो गए, एमए हो गए, डॉक्टर हो गए, फलाने हो गए, या थोड़ा बहुत जो अंग्रेजी पढ़ के गिटपिट बोलने लग गए। बहुत से लोग तरसते रहते हैं हमारे अभी कि साहब मैं तो जानता नहीं अंग्रेजी। अरे तो क्या करो वो जान करके? उससे कोई कृष्ण भक्ति मिलनी है? नहीं। सा विद्या
विद्या वही है जो श्री कृष्ण की ओर ले जाए, बाकी कोई विद्या नहीं है। तो तपसा ये गमाने न विद्या चात्मसंस्थ्या अविवृद्ध विज्ञान बलो, और उसमें अनंत बल आया ब्रह्मा जी में, दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान का। और जब उनको उपासना से भगवत तत्व का ज्ञान हुआ तो उनकी ताकत कितनी बढ़ी। उन्होंने देखा कि बहुत भयानक है, अरे सृष्टि कैसे होगी, ये प्रलय की हवा चल रही है, ये कैसे रुकेगी। ठीक है, अब बैठ गए और मुंह को खोला, हा किया, न्यपाद वायु साम बसा, और वो जिस जल में गिर पड़े थे, जिस तूफान से गिरे थे, आज वही ब्रह्मा जी ने मुंह खोल करके सारा प्रलय का पानी, सारा प्रलय की हवा पी गए, सब भीतर पी गए। कितनी शक्ति आई। इसको कहते हैं विद्या, इसको कहते हैं भजन। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति किया, वहां भी स्तुति किया दूसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में भी बहुत बड़ी स्तुति है। दूसरे स्कंद में भगवान ने साक्षात दर्शन दिया, उनका हाथ पकड़ा मित्र की तरह। तीसरे स्कंद में जो भगवान ने अंतःकरण में उनको सब धाम इत्यादि दिखाए, वहां भी उन्होंने स्तुति किया। तो प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी ने तो पहले भी स्तुति किया था, लेकिन जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञात तत्व उनको पीछे कहा कृष्ण लीला में, जब ये मोह उनको हटा बाल बछड़ा चुराने के बाद। तो शंका यह कि अब क्यों ज्ञात तत्व कहा। ज्ञात तत्व माने भगवान को तो पहले भी जान चुके हैं। तो उसका उत्तर यह है कि भगवान के ऐश्वर्य रूप को जाना था, वो भी आंशिक। अब भगवान के मधुर रूप को ज्ञान उनको कृष्ण लीला में हुआ, और संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाई पड़ा। एक एक पत्ते पत्ते पर भगवान संपूर्ण शक्तियों के साथ ऐश्वर्य महाविष्णु व्याप्त हैं। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजा, ऐसा जो उनको ज्ञान हुआ, माधुर्य का ज्ञान हुआ, संपूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चोरी करने के बाद जब उन्होंने बछड़े की और ग्वाल बालों की चोरी किया, उसके बाद वो ज्ञात तत्व हुए, कृष्ण तत्व का ज्ञान हुआ उनको। और पहले भगवान के ऐश्वर्य विलास नारायण रूप का ज्ञान हुआ था, अब संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य रूप का श्री कृष्ण लीला में इनको ज्ञान हुआ। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि आज ब्रह्मा जी ज्ञात तत्व बने, और ज्ञात तत्व बनने के बाद श्री कृष्ण की स्तुति किया। तो ये 3 प्रसंग दे रहे हैं जीव गोस्वामी जी। एक तो ब्रह्मों का दिया, उसके बाद कल हमने सुनाया था जो 2 प्रसंग युगल गीत के, वो दिए हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के विषय में ये, और एक और बात कहते हैं विखन सार्थित। ये विखन सार्थित जो श्लोक है, ये गोपी गीत का 4था श्लोक है। यहां भी गोपियों ने ब्रह्मा जी की चर्चा किया है। ये कहती है, ये कौन कह रही है? श्रुति रूपा गोपियां, कि आप ने अवतार लिया,
ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर लिया था। विखनसा आर्थिता शब्द है, विखनस ब्रह्मा, आर्थित माने उनसे मांगे जाने पर, विखनसा आर्थिता। तो इस तरह से ये 4-5 प्रसंग जीव गोस्वामी जी ये दे रहे हैं पद्मजार्चित शब्द का। आगे कहते हैं कि धरणीम भूतलम सुंदरा साधारण लक्षणैर ध्वजादिभिर्मंडयति सौंदर्यम कृपालित्वं च ध्येयम्। अब ये वही बात आ गई जो पहले हमने सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग में कहा था कि लक्ष्मी पद्मजार्चित, पद्मज अर्चित अथवा पद्मजा अर्चित, लक्ष्मी से पूजित कृष्ण चरण इतने सुंदर हैं कि धरणी मंडल सारी पृथ्वी को, ब्रजभूमि को सुंदर बना दिया। ये माधुर्य परक अर्थ हुआ। और इसका अनुभव केवल गोपियों को हुआ। केवल गोपियों से मतलब श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को गोपियां ही देख सकती हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण निखिल रसामृत मूर्ति हैं, निखिल माधुर्य सिंधु हैं। उनको देखने के लिए मधुर भाव चाहिए। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिर तैसी। जैसी भावना होती है वैसी अनुभूति होती है। ये कई जगह ये बात कही गई है। जैसे कि उत्तरार्ध में 10वें स्कंद में कहा गया, जन्मत्रयानुगुणित वैर संदब्धया धिया ध्यायन तन्मयता या तो भावो ही भव कारणम। भाव ही मनुष्य की आगे की जो स्थिति है उसका कारण होता है। आपके हृदय में जैसे भाव उठते हैं वो भविष्य की सूचना देते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे रावण आदि के लिए कहा गया है शिशुपाल के प्रसंग में 74वें अध्याय में कि उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति भई। क्यों भई? जन्मत्रयानुगुणित वैर संदब्धया धिया। 3 जन्मों से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, इन 3 जन्मों से वैर ऐसा था कि वो तन्मयता को प्राप्त हो गया। और भाव ही आगे की प्राप्ति का कारण होता है। कई जगह ये बात कही गई है। 4थे स्कंद में भी ये बात कही गई कि मन एवं मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। ये हमारा मन जैसे डॉक्टर होता है, वो
अपने यंत्रों से देख करके बता देता है कि तुमको ये रोग था। वैसे ही अध्यात्म में मन को देख करके ये जाना जा सकता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। पशु थे, कुत्ते थे कि बिल्ली थे कि सर्प थे कि साधक थे कि देवता थे, इसका सबका लक्षण है। मन एवं मनुष्यस्य रूपाणि शंसति, भविष्यतश्च, और आगे भी जो होने वाला है, हम क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे, भैंस भैंसा बनेंगे कि आगे देवता बनेंगे, ये भी मन कह देता है। भविष्यतश्च भद्रन्ते और तथैव न भविष्यता, अथवा मुक्त हो जाएंगे, ये सारी बातें मन कह देता है। मन कहने का मतलब मन में जैसे भाव तुम्हारे आने लग जाएंगे वैसे ही तुमको आगे योनि मिलेगी। भोग के भाव बढ़ रहे हैं तो आगे फिर वो गधा पचीसी में जाओगे, क्रोध के भाव बढ़ रहे हैं तो फिर तामिश्र में ही जाओगे। असंग होने का विचार आ रहा है मन में, कुछ नहीं संसार से हम असंग हैं, तो फिर इससे छूटने वाले हो। सारी चीजें मन से पता पड़ जाता है। जब तुम छूटने वाले होगे तो तुम्हारे मन में दिन रात छूटने का विचार आएगा। फिर पैसा रुपया भोग अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो तुमको ये सब काटेगी जहर की तरह। अभी तो नोट का बंडल पाके जब खुश होते हैं, अच्छे भोजन अच्छे कपड़ा भोग को पाके खुश होते हैं, तो इसके माने है कि अभी हम लोग गधा पचीसी में रहेंगे। अभी मुक्त का मामला बहुत दूर है। अभी दांत से पैसे पकड़ते हैं तो इसके माने कि अभी इसी में चक्कर काटना है। तो मन ही सब कुछ कह देता है। यानी हमारे जो मन का भाव है वही हमारा स्वरूप है। तो मैं कह रहा था भगवान श्री कृष्ण का रूप देखने के लिए मधुर भाव चाहिए। मधुर भाव नहीं है तो कृष्ण रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, एक साधारण रूप दिखाई पड़ेगा उनका, जैसा कि कंस की सभा में हुआ था। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट अविदिशाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदिता रंगम गता साग्रजा। केवल गोपियों ने कृष्ण रूप देखा। ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। गोप्यस्तपा किमचरण यलमुष्य रूपम। कैसा कृष्ण रूप? लावण्य सारम असमोर्ध्वमनन्य सिद्धम। ये केवल गोपियों ने देखा था कृष्ण को। दिग्भी पिबन त्यनुसवा विनवम दुरापम। वो कृष्ण रूप दुराप है, उसको कोई देख नहीं सकता। जिस रूप को गोपियों ने देखा उस रूप को कोई दूसरा नहीं देख पाया। ये बात निश्चित है। ये बात चाहे आप यहां से नहीं समझो तो रामावतार से समझ लो। राम जिस समय गए थे धनुष तोड़ने, वहां भी गोस्वामी जी ने यही भाव लिखे हैं कि वहां जो राजा थे उनको काल रूप दिखाई पड़े। जनक आदि को छोटे से बालक के रूप में, जिसकी जैसी दृष्टि थी वहीं की चौपाई जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे भावना के अनुसार रूप दिखाई पड़ेगा। तो कृष्ण को देखने के लिए मधुर भाव चाहिए। इसलिए दुरापम मने और लोग इस रूप को नहीं देख सकते। दृग्भी पिबंत्यनुसवा अभिनवम दुरापम।
एकांत धाम यशस श्रिय ऐश्वर्य। तो जो गोपियों ने जो रूप देखा और ब्रज का जो स्वरूप देखा, ब्रज का भी रूप हम लोग नहीं देख सकते। रसिकों ने तो यहां तक लिख दिया है कि जब वृंदावन में आए सब थे, यहां भी ब्रज लीला में बड़े बड़े असुर आए, अघासुर आया, बकासुर आया, काकासुर आया, तमाम सुर सुर आते रहे, लेकिन वास्तविक वृंदावन का जो दर्शन था वो इनको नहीं हुआ। बोले क्यों? रसिक लोग कहते हैं यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। वो रूप केवल दिखाई पड़ा श्री राधिका रानी की जो किंकरियां थी उनको दिखाई पड़ा। वो धाम का भी स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेगा बिना मधुर भाव के। ये भाव जरूरी है। सच्चा साधन क्या है? भाव। सच्चा भजन क्या है? भाव। यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। सम्यक लिखा है। अरे इस भूमि को तुम अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो हृदय में लाडली जी की, राधिका रानी की किंकरी भाव को लाओ। ये जो हम लोग टका के किंकर बन गए हैं, भोग के किंकर बन रहे हैं, ये सब गड़बड़ मामला है। ये ढोल पोल है, इसमें कुछ नहीं मिलना है, ये सिर्फ धोखा है, केवल आत्मनाश है, ये केवल आत्म विडंबना है। उस धाम के स्वरूप देखने के लिए यद राधा पथ किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। सम्यक अच्छी तरह से सही रूप तो तुमको जब ही दिखाई पड़ेगा। बोले महाराज अगर हमारे हृदय में भाव नहीं है, किंकरी भाव सिद्ध नहीं हुआ है, तो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्या लौट जाए? बोले नहीं नहीं, दूसरी कोटि भी है। पहली तो है सब अच्छी तरह दिखाई पड़ गया। दूसरी कोटि है ध्येयम नैव कदापि यद्धृदि विनाः तस्याः कृपा स्पर्शतः। कि इस धाम का ध्यान तुमको होने लग जाए। अगर सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ध्यान में आने लग जाए। ये दूसरी कोटि है, ये उनकी कृपा से होता है। भाव की सिद्धि से तो पूरा दिखाई पड़ा, भाव की सिद्धि नहीं है तो ध्यान में अनुभव होने लग गया। यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्धृदि विना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बोले महाराज हम तो पहले में भी नहीं है, तो दिखाई पड़ रहा है या सुअर आ रहा है, चुट्टा बैठा है, वो लठ मारा, खोपड़ा पड़ गया, मुकदमा 317 चल रहा है, हमें तो ये दिखाई पड़ता है। न ध्यान में कुछ ठाकुर जी दिखे तो हमारी क्या हालत होगी? बोले घबराओ मत, एक तीसरी कोटि और है। जैसे गाड़ी में फर्स्ट क्लास होता है, फिर सेकंड क्लास होता है, एक थर्ड क्लास भी होता है। अरे गाड़ी में नहीं होता तो सिनेमा में तो होता ही होगा। तो बोले थर्ड क्लास की भी है वहां पर। यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापयक भाजामपि। तुम महापापी हो तब भी घबराओ, तुमको मिलेगा। पापियों को भी यहां मिलता है।
और पड़े रहो आश्रय से। जैसे एक तो रिजर्वेशन हो गया, एक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं बहुत से लोग, आगे मिलेगा कभी। यत पेरिमामृत सिंधुराभ सार रसदम पापैक भाजामपि। बोले ऐसा कैसे है? बोले ये धाम की महिमा है, पकड़े रहो। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा आश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये आश्चर्य की महिमा है धाम की, इसको तुम समझ नहीं सकते। आश्चर्य वाली बात समझ में नहीं आती है। जैसे किसी ने कहा कि महाराज हमने देखा कि चींटी हाथी को लिए चली जा रही थी। एक चींटी अपने कंधे पर हाथी लेकर भगी जा रही थी, तो आप कौन मान लेगा कि भाई क्या गप्पा मारते हो? अरे चींटी हाथी को लेकर जाएगी, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। लेकिन नहीं, ये इसको आश्चर्य कहते हैं। कबीरदास ने लिखा है, चींटी के पग घुंघरू बाजे उसको साईं सुनता है। चींटी के पांव में भी जो घुंघरू बंधा है उसको भी भगवान सुनता है। बड़ा आश्चर्य महिमा वाला है। अरे आश्चर्य वो बात होती है जो हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए धाम की महिमा को आश्चर्य महिमा कहा है। हमारी तुम्हारी बुद्धि इसको समझ नहीं सकती है। केवल समझा जा सकता है संतों के संग से, जिनके हृदय में ऐसी निष्ठा है, जिनके हृदय में ऐसा विश्वास है। आश्चर्य वाली बात समझा नहीं जा सकता, ये बात समझ लो। क्यों? कि वो अद्भुत होती है। देखो पंखा हटाओ, अद्भुत होती है। अद्भुत अभूत से अद्भुत बना है, जो हमने कभी देखा नहीं। तो वो जब देखा नहीं तो एक अचंभा सा होता है। तो इसीलिए कहा गया कि आश्चर्य वाली जो महिमा है वो तुम समझ नहीं सकते हो। उसको समझने के लिए ही सत्संग किया जाता है, वैसे नहीं समझ सकते। भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होई अनुकूला। अरे सो बिन संत ने काहू पाई, मना कर दिया। ये आश्चर्य वाली जो महिमा है ये जीव समझ ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए ही सत्संग करना पड़ता है। और जब ये समझ में आने लग जाती है, बस फिर वो धीरे धीरे सब विकर्म गायब होने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे अविद्या का नाश होता है। फिर धीरे धीरे ध्यान में आने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे साक्षात्कार होने लग जाता है। यानी इसकी सीढ़ियां हैं। आप यो समझिए आप कि जैसे एक बड़ा विचित्र श्लोक है। ये देवताओं ने कहा था भगवान से, जब श्री कृष्ण यहां से धाम जा रहे थे अपनी समस्त लीलाओं को समेट करके, तो वहां देवताओं ने स्तुति किया है और एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं। देवता बोले कि हे प्रभु, विद्या पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। कबीरदास ने कहा है, पाड़े पढ़ पढ़ाए के बहके। पाड़े वाले पंडित जी को देखो, पढ़ पढ़ाए करके और कथा बेचते हैं, पैसा और भोग, पढ़ पढ़ाए के बहके। तो विद्या से क्या हुआ?
और महात्म्य तो और ज्यादा लिख दिया है। लिखा है कि पंडित लोग ज्यादा भोगी हो जाते हैं, ज्यादा चेला चेली बन गए, बढ़िया एयर कंडीशन में घूमने लग गए, 10-20 चेली हो गई, एक इधर से पांव दबा रही है, एक इधर से हलवा खिला रही है। बोले क्यों? अब पंडित जी बिजार बन गए हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रमनते महिषाइवा। पंडित माने खाली ब्राह्मण की बात नहीं है, ये जो भी बैठता है, उपदेश देता है, सबकी बात है, चाहे महंत हो चाहे श्रीमंत महंत हो। बोले ये रमण करते महिषा भैंसों की तरह, भैंसों की तरह चरते हैं और भैंसाओं की तरह रमण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या अनुभव होगा? इसीलिए देवताओं ने कहा कि महाराज पढ़ने से भी कुछ अनुभव नहीं था। शुद्धिरंगणाम न तथेद्य दुराशयानाम, ये देवताओं ने श्लोक कहा है। ईड्य माने हे श्री कृष्ण, दुराशय माने ये जो गंदे चित्त वाले हमारे जैसे लोग हैं, इनकी शुद्धि पढ़ने से नहीं होगी, तो पढ़ के और बहुत ज्यादा भटक जाएंगे। कई जगह लिखा है विद्या तपो वित्त वपुर वया कुलई सताम गुणई षड्भी रसे असत्यमेत रही। असत्यम लोगों के लिए तो विद्या नुकसान करती है, पढ़ लिख करके पैसा कमाते हैं और प्रभाव और मौज में और रहनी। विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जब आदमी साधु बनता है तो उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि हिज लिविंग स्टैंडर्ड इज बीइंग रेज्ड। यानी घर में तो चाहे उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब साधु बन गया तो रहन सहन कितना ऊंचा हो गया, गाड़ी पे घूमने लग गया, यहां घूमने लग गया, पैसा जमा करने लग गया। और तो ये क्या था? ये बहकना है, ये दुर्दशा है अध्यात्म की। इसीलिए कहा गया कि विद्या नुकसान देती है। विद्या तपो वित्त वपुर वया कुलही, ये सब चीजें नुकसान कर दी गई, तपस्या उपस्या सब। इसीलिए देवताओं ने कहा था कि शुद्धि पढ़ने से भी नहीं होती है। शुद्धिरंगणाम न तो तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रिया भी। विद्या से नहीं होती, श्रुत वैदिक अध्ययन से भी नहीं होती है। यज्ञ में लोग पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, जाने क्या क्या होता है, घी के टीने बेच देते हैं। विद्या श्रुताध्ययन दान तपः, दानवान से भी नहीं होगा। बोर्ड लिखवा देते हैं इतना पैसा दिया, नाम के लिए कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। फिर कैसे होगा? तो कहते हैं महाराज शुद्धिर्नृणाम न तो तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभि सत्वात्मनाम ऋषभते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। जो व्यक्ति सत्संग करता है, भगवान की महिमा सुनता है, उसके हृदय में जो सत्संग से जो श्रद्धा पैदा होती है, उस श्रद्धा से जैसा शुद्धि होती है, न तपस्या से होती है, न दान से होती है, न किसी कर्म से होती है, न वेद से, न पुराण से, किसी से नहीं होती है। सत्वात्मनाम ऋषभ ते यशस प्रवृद्ध। आपके यश में जो उसकी श्रद्धा भई, बोले श्रद्धा कहां से आई? सच श्रद्धा, वैसी श्रद्धा नहीं जय दंडोत कर लिया। वो श्रद्धा की कई कोटियां होती हैं। श्रवण संभृतया, जो कथा में सुना था उसने, ऐसे ऐसे भक्त भये, ऐसा उनका चरित्र था,
उससे जितनी शुद्धि होती है वो किसी चीज से नहीं होती। तो इसलिए ये धाम का स्वरूप ये केवल भावना से दिखाई पड़ेगा। कृष्ण का स्वरूप मधुर भाव आने पर दिखाई पड़ेगा। तो जो गोपियों को अनुभूति भई वो किसी को नहीं भई। इसीलिए जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो धाम का सुंदर रूप था भगवान के चरणों से चिन्हित, पारम ऐश्वर्यम धरणिम भूतलम सुंदरा साधारण लक्षणैर ध्वजादिभिर मंडयतीति तथा तत् इति सौंदर्यम कृपालुत्वम च। ये सुंदरता ये गोपियों ने देखा और उसका ही जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडल प्रसाद ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमम च ते रमणनस्तनेश्वर प्यादि